बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर व खैरियत से होंगे, हालत ईमान में होंगे। दोस्तों, बहुत सारे अहबाब की कॉल्स आती हैं और एक बात पूछते हैं जो कि बड़ी ख़ास है। ख़ास इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बदने इंसान के साथ है, तो इसलिए इसको ख़ास कहा जाता है कि जनाब हम मुश्तज़नी के हवाले से बात करते हैं कि जी मुश्तज़नी हम करते हैं तो हमारा जो जिस्म है वो कमज़ोर क्यों कर होता है, तो क्यों कर ये माबाद असरात जो हैं वो सामने आते हैं और हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह मुकम्मल इस पे बात करेंगे। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत से फ़वाइद भी हासिल होंगे और हम मुकम्मल तौर पे इसके मौजू पे रहनुमाई भी आपकी करेंगे और इस मौजू को मुकम्मल कोशिश करेंगे कि मुकम्मल भी करें। मास्टरबेशन, मुश्तज़नी, हैंड प्रैक्टिस, पंजाबी में मुठ मारना, ये अल्फाज हैं जो कि एक इख्तरा है उन लोगों की जो इस फ़ेल को सर अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बात नेचर की है और एक बात नेचर से मुतसादम है। नेचर और नेचर से मुतसादम दोनों एक जैसे बैलेंस इस तरीके से इक्वलिटी में नहीं हो सकते। नेचर ये है कि एक नौजवान जब जवान हुआ, बालिग हुआ, तो आप उसकी शादी कर दें। वो लड़का अपनी शादी कर ले, वो लड़का अपनी शादी करवा ले, उसके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उसकी शादी कर दें। ये हो गया नेचर। क्यों? मैं एक मिसाल दूंगा आप दोस्तों को जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। एक चीज़ खालिक़ कायनात की तख्लीक करदा है, एक इंसान की मैन्युफैक्चर्स है। इंसान जब एक मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसने एक सुराख जो है वो बनाया, उसमें एक नट आपने डालना है जो कि कस दिया। अभी जो नट के ऊपर सिरा है उसके साथ पाना लगता है, फ़र्ज़ करो कि 9-11 का, आप उसकी जगह पे 26 का लगाएंगे तो वो पाना काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप छोटा पाना यूज़ करेंगे तो फिर भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? कि आपने ख़ुद जो असूल वज़ा किया आप उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। चीज़ आए कि आप नेचर की ख़िलाफ़ वर्जी करके मुश्तज़नी करें। मुश्तज़नी से मुराद ये है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी को अपने हाथों से सर अंजाम दें। तो जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी को अपने हाथों से सर अंजाम देते हैं तो वो नेचर नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि ये नेचर क्यों नहीं है, हम इस पे बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर इंसान का जो हाथ है, इसकी जो ये लकीरें हैं, ये जो लकीरें हैं, कहीं से ये ऊपर है, कहीं से ये नीचे है। ये क्यों कर नेचर की बनाई हुई चीज़ के मुताबिक रख सकता है? नहीं रख सकता। इसकी कोई लेमिनेशन नहीं है। तो नेचर की जो लेमिनेशन है ये उसके बराबर नहीं हो सकता। जब ये उसके बराबर नहीं है तो फिर अननेचुरल हो गया। जब अननेचुरल है तो आप मुश्तज़नी करके फ़ौरन जब आप उसको वॉश करते हैं तो एक गर्म चीज़ के ऊपर आप पानी डालें, तेज़ गर्म चीज़ के ऊपर आप पानी डालें तो आप देखेंगे कि वो भी सिकुड़ती हुई महसूस होगी। लोहे पे डालें, स्टील पे डालें, तांबे पे डालें, सोने पे डालें, जिस पे भी डालेंगे वो आपको सिकुड़ती हुई अपने हुजम में फ़ील होगी। तो इंसानी जो आसाब हैं, जो स्किन है, जो उज़्व ख़ास के ऊपर है, पीनस के ऊपर है, नाइज़ा के बैरून जो हिस्सा है उसके ऊपर है, इंद्री के ऊपर है, तो ये भी उसी अंदाज में हिसास है कि ये जो पोरे हैं, जो हाथ की लकीरें हैं, ये उसको कमज़ोर करती हैं स्किन को। जब स्किन कमज़ोर हो जाएगी तो ला महला उज़ू की सेहत पे असर पड़ेगा।
इसी तरीके से जब गरम गरम के ऊपर आप पानी डाल के उसको वॉश कर लेंगे, मुझे कोई देख ना ले, मुझे कोई, और अगर ये इतना ही अच्छा है तो सबके सामने क्यों नहीं कर लेते? सबके सामने इसीलिए नहीं करते ना कि ये फेल बद है, बुरा फेल है, गंदा काम है। जब ये गंदा काम है तो सबके सामने नहीं ना कर सकते। जब सबके सामने नहीं कर सकते, हालांकि जब शादीशुदा कपल है तो घर वालों के सामने वो अपने रूम में जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको कोई पाबंदी नहीं है। मगर जब आप लोग वॉशरूम में चले जाएं या बेड के ऊपर ये काम करते हुए अब्बू पकड़ ले, अम्मी पकड़ ले, या कोई और चीज़ देख ले घर का फ़र्द, तो मेरा ख्याल है कि नदामत से डूब मरने का मकाम होता है। तो अगर ये इतना ही अच्छा होता तो डूब मरने का मकाम क्यों होता? फिर जब इसके ऊपर आपने पानी डाला तो ये स्लिंग होना शुरू हो गया। वक़्त के साथ उज़्वे ख़ास कहीं से मोटा, कहीं से पतला, किसी साइड को टेढ़ा, या ऐसे करके वट चढ़ जाते हैं। अभी जब ये इस हालत में आ गया तो आप सोचिए कि अल्लाह करीम ने नेचुरल आर्गन्स, उज़्वे ख़ास जो बनाया, उसकी बनावट आपने बर्बाद कर दी। जब बर्बाद कर दी तो क्यों कर मैरिज लाइफ आपकी ऐसे उज़्वे ख़ास से कामयाब हो सकती है? बहुत मुश्किल है। जब मुश्किल है तो इसका मतलब है आप दो ख़ानदानों को बर्बाद करने का बायस बनेंगे। तो क्यों ना ऐसे फेले बाद से इज्तनाब किया जाए, तौबा की जाए कि जो बदने इंसान के लिए बायस नदामत भी है, कुव्वतों का ज़ौफ़ भी है, कुव्वतों को ज़वाल पजीर करने का सबब भी बनता है। आइए मैं आपको एक बात बताऊं। एक इंसान मुश्तनी कर रहा है और वो अभी अपनी बलूगत की लाइफ में चढ़ा। अभी मैं उज़्वे ख़ास की बात नहीं करूँगा, पूरे बदन की, सर से लेकर, पहले दिमाग की बात करूँगा, दिल की बात करूँगा, जिगर की बात करूँगा। दिमाग सोच सोच के कमज़ोर हो जाता है, दिल वीक हो जाता है। दिल इसलिए वीक हो जाता है, पकड़ा ना जाऊँ, पकड़ा ना जाऊँ, पकड़ा ना जाऊँ, ये काम करता है। दिमागी कुव्वतें सोच सोच के ख़राब हो जाती हैं। जिगर जो है वो कितना का आपको एनर्जी बूस्टिंग करे, कितनी की प्रोवाइड करे, आखिर वो भी बेचारा बीमार हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपने जो बदन को कुव्वत मिलनी थी आपने वो वेस्ट कर दी। ना तो दिमाग की ग़िज़ा बनी, ना दिल की बनी, ना जिगर की बनी। वो लोग जो इस फेल की तरफ नहीं आए, साफ़ सुथरे हैं, मोटे चेहरे, रौनक वाले चेहरे, और चेहरों के ऊपर ऐसे लगता है जैसे नूर है। इस फेल का मुर्तकिब आदमी, चेहरा सूखा हुआ, खुशक, जर्द, आंखें अंदर को दनसी हुई, थोड़ा सा पड़ेगा तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा पड़ेगा तो कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, सीधा होकर बैठ नहीं सकता, किसी महफिल में बैठा है तो शर्मा रहा है जैसे औरत होती है, हालांकि मर्द है मगर काम पुट्ठे किए हुए हैं, इसलिए नदामत, नेचुरली नदामत वो उसका मुकद्दर होती है। तो ऐसे फेल से बचना बहुत लाजम है। अगर आप चाहते हैं, मगरब हमें इस गलत काम की तरफ धकेल रहा है इसलिए कि उनके यहाँ मादर पिदर आज़ादी है, हम मुस्लिम हैं, हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्यों कि हम जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, जबकि हो सकता है दूसरों को ना फ़र्क पड़े, क्योंकि वो कहते हैं साइंस 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 मना नहीं करती। साइंस मना नहीं करती, मगर साइंसी असूल को जब आप इस्लामिक असूल के साथ मिला के देखते हैं तो साइंस और इस्लामिक साथ साथ हैं। साइंस कहाँ से अख़ज़ की है? इस्लामिक सिस्टम से अख़ज़ की है। जब नहाने का यूरोपियन लोगों को पता नहीं था तो मुसलमान उस वक्त भी गुस्ल किया करते थे और अपने आप को पाक किया करते थे और उन लोगों को सफाई का ही नहीं पता होता था। परफ्यूमें ईजाद हुई, यूरोप में परफ्यूमें ईजाद हुई वो उस बदबू को बचाने के लिए। तो इंसान हमारा मुस्लिम माशरे का गुस्ल करके अपने जिस्म को पाक करता था और बदबू नहीं होती थी। तो इसलिए दोस्तों, अगर हो सके तो मुश्तनी से बच जाओ। जो दोस्त कहता है कि मैं नहीं बच सकता, मेरे लिए मजबूरी है, हम उसका इलाज करते हैं। और जो मुश्तनी के माँ बाद असरात जो हैं उनको मुकम्मल रिकवर करवा के दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में आना चाहता है, हम उसके लिए भी हाज़िर हैं, हम उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुकम्मल ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट पे वक्त लगता है, मगर आदमी टाइम लेकर दोबारा अपनी कुव्वतों को बहाल करके नॉर्मल लाइफ में आता है और इसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है। अगर हम इन चीज़ों को
रिकवर किए बगैर शादी में गुजर जाते हैं। वक्ती तौर पे तो आप कोई मुख्तलिफ अद्वियात खा लेंगे और कोई काम कर लेंगे, काम चल जाएगा, मगर कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, क्योंकि ये ज़िंदगी का बंधन है, मौत के साथ ख़त्म होता है शादी का बंधन। तो उससे पहले की लाइफ को बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं ताकि मुश्किलात से बच सकें। नहीं तो ऐसे ही होता है, शादी हुए अभी 6 माह नहीं होते तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े का मेन अगर माखज़ अंदर से तलाश किया जाए तो वो यही होता है। इसके अलावा ये है कि जिस्म जो है वो कोई कहीं दर्दों का शिकार, सुबह के टाइम पे उठेंगे तो जो शादीशुदा कपल है, जो नेचुरल लाइफ गुजार रहा होता है, वो सुबह बड़ा फ्रेश उठता है। इस तरह का बंदा जो है वो मुर्दा हालत में उठ रहा होता है। तो इसलिए दोस्तों, जितना हो सके मुश्तनी से बच जाओ। ये फेले बद है, ये इंसान को तबाह कर देता है। इंसान किसी काम का नहीं रहता, तालीम पे फोकस नहीं है, मुआश पे फोकस नहीं है, कारोबार पे फोकस नहीं है, फैमिली की रिहेबिलिटेशन में अगर उसका कोई किरदार है सेटअप में तो वो उस पे उसका फोकस नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिन पे आप फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप मुआशरे के मुफीद फ़र्द होते हुए भी मुफीद काम नहीं कर रहे। तो मैं इन अल्फाज के साथ ख़त्म करता हूँ इस बात को, और ये तवक्को करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं इस चीज़ से बच जाएंगे। और हाँ, जो दोस्त कहते हैं कि हम बच नहीं सकते, हमारे लिए मुश्किलात हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और इस मर्ज़ से उनको बाहर निकालते हैं। हम इसको मर्ज़ मानते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं दोस्तों को, हम इसको मर्ज़ मानते हैं, इसको इल्लत नहीं मानते। तो जो छोड़ चुके हैं अपनी कुव्वत के ज़ोरे बाजू पर और फिर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हम उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं और बेहतरीन ट्रीटमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा कपल बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हैं, औलादों वाले हुए हैं। तो आप भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ी अमानिल्लाह।